बिहार में हर साल कितने पुल बह जाते हैं, कितने सड़कों की चोरी तक हो जाती है। ये सब बिहार में भ्रष्टाचार का नतीजा है। इन सब के लिए कहीं न कहीं भ्रष्टाचार जिम्मेवार होता है। इसी भ्रष्टाचार को काबू करने के लिए ईओडब्ल्यू ने जब एक इंजीनियर के घर छापा मारने पहुंचा तो उसकी पत्नी दरवाजा खोलने से मना कर दी और पति पत्नी मिलकर रात भर 500 की इतनी गड्डियां जलाई कि पूरे घर का ड्रेनेज सिस्टम चोक कर गया, जाम हो गया। सुनकर आपको भी बड़ा आश्चर्य लगा होगा कि एक तरफ बिहार में जहां इतनी गरीबी है, लोग 2 वक्त की रोटी ठीक से नहीं खा पा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ये इंजीनियर 500 की गड्डियां को जला रहा है। क्या है ये पूरा मामला? आज की इस अंक में थोड़ा विस्तार से समझने का कोशिश करते हैं। नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पटना के अगमकुआं थाना क्षेत्र के ईओडब्ल्यू अर्थात इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग के दफ्तर में एक सूचना मिली कि बिहार के ग्रामीण कार्य विभाग के सीतामढ़ी डिवीजन के अभियंता विनोद राय, जिनके पास मधुबनी का भी प्रभार मिला हुआ है, सीतामढ़ी से भारी मात्रा में कैश लेकर अपनी गाड़ी से पटना के भूतनाथ रोड पर स्थित अपना घर जा रहा है। सूचना मिलते ही ईओडब्ल्यू के अधिकारी टीम बनाकर उनको रास्ते में ही दबोचने का प्रयास किया, लेकिन शायद उस इंजीनियर को थोड़ी भनक मिल गई थी और वो रास्ता बदलकर अपना घर किसी तरह से पहुंच गया। इसके बाद ईओडब्ल्यू की टीम देर रात छापा मारने के लिए उनके घर पहुंची, लेकिन उनकी पत्नी दरवाजा खोलने से मना कर दी। उनकी पत्नी का कहना था कि मैं घर पर अकेली हूं और मैं दरवाजा नहीं खोल सकती। किसी तरह से ईओडब्ल्यू के टीम को वो बहलाती रही और घर के अंदर पति पत्नी मिलकर जितने भी 500 की गड्डियां थी, नोट थे जो रिश्वत में लिए गए थे, उन सारे नोटों को दोनों मिलकर जला रहे थे। जलने की बदबू बाहर तक आ रही थी, लेकिन ईओडब्ल्यू की टीम कुछ नहीं कर सकती थी। वे रात भर उनके दरवाजे पर, सुबह होने पर ईओडब्ल्यू की टीम ने दोबारा से फिर दरवाजा खटखटाया तो उनकी पत्नी ने पहले ये कहा कि मेरे 2 रिश्तेदारों को बुला दीजिए, उसके बाद आपको मैं घर में आने की इजाजत दूंगी। इसके बाद ईओडब्ल्यू की टीम ने उनके 2 रिश्तेदारों को बुलाया और उसके बाद घर में छापेमारी की कार्रवाई शुरू की गई। घर में घुसते ही जलने की बदबू और धुआं से पूरा घर भरा हुआ था। जब ईओडब्ल्यू ने देखा कि छत पर दोनों पति पत्नी ढेर सारे नोटों को जला रखा है, उन्होंने इतने नोट जलाए कि नोटों के राख से पूरे घर का ड्रेनेज सिस्टम जाम हो गया था। ईओडब्ल्यू ने प्लम्बर को बुलाया और ड्रेनेज सिस्टम में फंसे सारे नोट के राख को एविडेंस के तौर पर बाहर निकाला गया। ईओडब्ल्यू ने 12 लाख रुपए के 500 के नोटों के अध जले गड्डी भी बरामद किया। रात भर नोट जलाने के बावजूद भी 40 लाख रुपए कैश इंजीनियर और उनकी पत्नी नहीं जला पाए। अंत में उस नोट को टंकी के अंदर डाल दिया गया था। ईओडब्ल्यू ने उस 40 लाख रुपए को बरामद किया। इसके अलावा ईओडब्ल्यू ने लाखों रुपए के ज्वेलरी, बहुत सारे प्लॉट और फ्लैट के कागजात, इसके अलावा बहुत सारे पार्टनरशिप डीड के भी कागज वहां से बरामद किया। ईओडब्ल्यू द्वारा प्रारंभिक अनुमान के हिसाब से उनके पास 100 करोड़ से भी अधिक की संपत्ति आंकी गई है। वहां से छापेमारी करने के बाद इंजीनियर को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया और उनकी पत्नी को भी सबूत मिटाने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी ने बीमारी का बहाना बनाकर वो अस्पताल में भर्ती हो गई। अब आगे ईओडब्ल्यू अपनी कार्रवाई पूरी करेगी। इंजीनियर से अभी पूछताछ करेगी कि उनकी और क्या क्या संपत्तियां हैं, उनकी कुल संपत्ति का आकलन करेगी। उसके बाद वो कोर्ट में चार्जशीट फाइल करेगी। अब प्रश्न यह है
कि आखिर बिहार का विकास कैसे हो। जिस भी विभाग में आप चले जाएं, ऐसे भ्रष्ट अधिकारी आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। आज बिहार में भ्रष्टाचार हर अधिकारी के खून में घुल गया है। उसके बिना कोई काम तक नहीं होता है, चाहे अधिकारी हो या वहाँ के नेतागण, सारे के सारे भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। यही कारण है कि न तो बिहार के पुल पर भरोसा किया जा सकता है, न ही बिहार के किसी सड़क पर। आप किसी भी विभाग में पहुंच जाएं, चाहे वो कृषि विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, सड़क निर्माण विभाग हो, स्पष्ट रूप से भ्रष्टाचार झलकेगा। और बिहार का पिछड़ेपन होने का यह एक बहुत बड़ा कारण है। इस इंजीनियर की सैलरी अधिक से अधिक 1 लाख रुपए तक की बताई जाती है, लेकिन इनके पास जो नकदी और जो प्रॉपर्टी के कागजात बरामद हुए हैं, उसे कमाने में उस इंजीनियर को 2-3 जन्म भी लेना पड़ सकता था। इसलिए यदि बिहार को तरक्की करना है तो वहाँ भ्रष्टाचार पर पूरी तरीके से लगाम लगाना पड़ेगा। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को कड़ी से कड़ी सजा देनी पड़ेगी ताकि बाकी के अधिकारी उससे सबक ले सके। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी ये जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। क्या आपको ऐसा लगता है बिहार का पिछड़ेपन का एक बड़ा कारण भ्रष्टाचार है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा।